फाइनली इंडियन मेड एक प्रॉपर 7 सीटर इलेक्ट्रिक एसयूवी आज लॉन्च हो गई है। मेड द ऑल न्यू महिंद्रा XEV 9S। 19,95,000 रुपीज़ से प्राइस स्टार्ट होती है और प्राइस जाती है 29,45,000 रुपीज़ तक। इसमें आपको 3 बैटरी पैक मिल जाते हैं, 59 किलोवाट, 70 किलोवाट और 79 किलोवाट आवर का। रियर लुक लिटरली देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। इन अपडेटेड 700 जैसी ये दिखाई दे रही है, बट ये XEV 9S के नाम से जो है वो इसे लॉन्च करा गया है। चलते हैं और देखते हैं कि ओवरऑल कार में कितनी स्पेस है, क्या कुछ फीचर्स आपको मिलते हैं और इस प्राइस पॉइंट पे एक प्रॉपर 7 सीटर कार आपको मिल रही है तो क्या ये कंसीडर आपको करनी चाहिए या नहीं। चला के भी देखेंगे कि परफॉर्मेंस कैसी है। रियर व्हील ड्राइव के साथ में जो है वो इसे लॉन्च करा है। चाहे कोई भी बैटरी पैक लो, आपको रियर व्हील ड्राइव ऑप्शन ही जो है वो मिलने वाला है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि गाड़ी का फ्रंक जो है वो कैसा दिखता है, बिकॉज यहाँ पर इंजन तो नहीं है बट यहाँ पर फ्रंक काफ़ी बड़ा है। 150 लीटर का फ्रंक आपको यहाँ पर मिल जाता है। छोटे छोटे जो है 2-3 बैग यहाँ पर आप आराम से रख सकते हो। इवन तो कैबिन साइज जो आपका बैग होता है ना, वो भी यहाँ पर आ जाएगा, मैनेज हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास में लाइट भी है कि अगर आपको कोई छोटा मोटा सामान इधर उधर गिर गया है तो आपको रात में देखने में परेशानी ना हो। यहाँ पर आपके पास में इंसुलेशन प्लेट है। ओके, ठीक है, ये बंद हो गया। देन उसके बाद में यहाँ पर आप लोग देख सकते हो लाइट का कुछ इस टाइप का सेटअप है। ये फ्रंट से दिखने में XEV 9 जो है लाइक वैसी ही दिखाई दे रही है। यहाँ पर आपके पास में लाइट में प्रोजेक्टर LED लाइट्स दी गई हैं। नीचे भी आपके पास में लाइट्स हैं। यहाँ पर DRL टर्न इंडिकेटर का भी काम करती है। सिक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर रखे गए हैं। फ्रंट में पार्किंग सेंसर्स हैं आपके पास में, रेडार है और लाइक ऑटोमेटिक पार्किंग असिस्टेंट फंक्शन भी है। 6 पार्किंग सेंसर्स जो है वो फ्रंट में यूज़ करे गए हैं। एंड ओवरऑल जो है फ्रंट से देखने में कार काफ़ी अच्छी ये दिखाई दे रही है। अप्रोच एंगल भी बढ़िया रखा गया है, कहीं पे प्रॉब्लम नहीं आएगी। 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। ठीक है, अब आते हैं साइड में। तो साइड में अगेन मतलब लाइक इस तरफ से अगर आप देखोगे ना तो ऐसे ही लगेगा एक बार को, तो मतलब बंदे को ये लगेगा कि XUV 700 ही है। लाइक उस टाइप का इस लोटे जो है वो इसके ऊपर रखा गया है। बट दिखने में नो डाउट बहुत अच्छी लग रही है, बहुत फ्रेश डिज़ाइन जो है वो लग रही है। अब गुडियर का यहाँ पर टायर जो है वो यूज़ करा गया है और इसके अंदर आप लोगों को जो है 235/60 R18 यहाँ पर टायर रखे गए हैं और यहाँ पर आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिल जाता है, रियर में भी डिस्क ब्रेक मिल जाता है। और ये जो गुडियर का लाइक एफिशिएंट ग्रिप ये टायर है, ये रोड नॉइज जो है वो बहुत कम करता है। इवन जो लग्जरी गाड़ियों में जिस टाइप के आपको लाइक अंदर ये वाली जगह जो आपको सॉफ्ट मटेरियल मिलता है बिकॉज फॉर द डैम्पिंग, वो चीज़ यहाँ पर भी यूज़ करी है इस कार के अंदर ताकि अंदर जो है वो केबिन बिल्कुल साइलेंट रहे। उसके अलावा एडाप्टिव इंटेलिजेंट सस्पेंशन जो है वो यहाँ पर दिए गए हैं, जिसकी वजह से आपकी जो राइड एंड हैंडलिंग वगैरह है वो और ज़्यादा बेटर जो है वो रहती है। साइड में जो डोर्स हैं ये भी लाइक कुछ इस टाइप से ओपन होते हैं। ऑफकोर्स अभी कार अनलॉक है तो ये बाहर है, अदरवाइज लाइक अंदर चले जाते हैं। यहाँ पर ये NFC टैग भी आप अपने फ़ोन में लाइक NFC अप्लाई कर सकते हो और फ़ोन से ही लॉक अनलॉक वगैरह जो है सभी चीज़ें कार को कर सकते हो। ऊपर ये यहाँ पर रूफ रेल्स दी गई हैं। अब आते हैं रियर में और ये पियानो ब्लैक फिनिश के अंदर जो है वो क्लेडिंग रखी गई है साइड में थ्रू आउट द बॉडी 360। और यहाँ पर रियर में आपको क्या मिलता है, तो यहाँ पर शार्क फिन एंटीना है, स्पॉइलर, स्टॉप माउंट लैम्प, यहाँ पे डिफॉगर है, वॉशर है, वाइपर है। देन यहाँ पर महिंद्रा का लोगो, अगेन यहाँ पर कैमरा XEV 9S और पीछे आपके पास में अगेन 6 पार्किंग सेंसर्स हैं और रेडार है फॉर दी एडास। और साथ ही ऑटोमेटिक पार्क भी हो जाती है और लाइक आप पार्किंग चूज़ भी कर सकते हो, अभी मैं अंदर चल के आपको बताऊंगा। और साथ ही आप की फॉब से भी जो है वो गाड़ी को पार्क कर सकते हो। कार इलेक्ट्रिक बूट के साथ में नहीं आती है, आपको मैनुअली ओपन या क्लोज जो है वो करनी पड़ेगी। सीट को फोल्ड कर देते हैं जब दोनों ही सीट्स को, पीछे वाली ये थर्ड रो को, तब 527 लीटर का बूट स्पेस बनता है। अदरवाइज जो बूट स्पेस है वो फॉर द बूट्स ही होता है। लाइक यहाँ पे आप फिर जो है वो आपके शूज़ वगैरह जो है रख सकते हो। यहाँ पर भी जो रिक्लाइन एंगल है वो 2 रखे गए हैं, ये एक और ये 2 रिक्लाइन एंगल पे ये एडजस्ट होती है। ठीक है, और यहाँ पर लाइक आपका एक लैपटॉप बैग जो है वो आ जाएगा। दैट सीट ये देख सकते हो, इतनी स्पेस है। ये मैट जो है वो बड़ी लगा रही है यहाँ पे। ओके, और नीचे कोई टायर वगैरह जो है वो नहीं है, लाइक कोई स्पेस सेवर टायर या कोई स्टपनी वगैरह जो है आपको नहीं मिलती है इसके अंदर। दैट सीट इसको क्लोज कर दिया। जो लीड क्लोज होती है ना तो एकदम वो थर्ड वाली मतलब लाइक ऐसे थोड़ी सी साउंड जो है ऐसा लगता है आपको कि शायद वो लगी नहीं है। ये देखो, अच्छा ये नंबर प्लेट का साउंड आ रहा है, हाँ नंबर प्लेट लूज़ है उस पर। अब मैं आपको रियर सीट जो है सॉरी थर्ड रो जो है वो एक्सेस करके बताता हूँ कि जो थर्ड रो है उसमें आपको कितनी स्पेस वगैरह जो है मिलती है। उसके पहले एक और चीज़ आपको बता देता हूँ यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पर ये 180 किलोवाट का फास्ट चार्जर सपोर्ट करती है और इसके अंदर आपको 3 बैटरी पैक के ऑप्शन मिल जाते हैं जैसा कि मैंने बताया। तो जो सबसे बड़ा बैटरी पैक है 79 किलोवाट आवर का, वो 20 to 80% जो है वो चार्ज हो जाता है इन जस्ट 20 मिनट्स अगर आप 180 किलोवाट के फास्ट चार्जर से यूज़ कर रहे हो तो, सिक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर। और नीचे जो 59 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है, 70 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है, वो शायद 18 मिनट्स के आसपास जो है वो चार्ज हो जाएंगे और मतलब कम टाइम में हो जाएंगे। दैट्स इट। अब मैं थर्ड रो बताना था, मैं क्यों इधर उधर घूम रहा हूँ। ओके, यहाँ पर वेंटिलेटेड सीट जो है वो मिल गई है आपको। ये एक लीवर है, इसको आपने बस ऐसे प्रेस करना है और सीट जो है लाइक एक ही बार में टम्बल डाउन हो जाएगी। ओके, और मैं यहाँ पर आपको स्पेस बताता हूँ। तो ये देखो आ गया हूँ मैं,
लेग रूम थोड़ा सा कम फील हो रहा है, लाइक ये यहाँ पर मेरे पूरे ये टच हो गए हैं पैर घुटने यहाँ पर। ऊपर जो हेड स्पेस है वो भी थोड़ा सा कम है, लाइक मेरी हाइट तो 5'10" है, अगर 6 फीट का बंदा होगा ना तो सिर उसका पूरा टच हो जाएगा। मेरे बाल जो है प्रॉपर तरीके से ऊपर टच हो गए। अब वो कैमरे में दिख नहीं रहा होगा आपको। यहाँ पर स्पीकर्स है, इधर आपके पास में माइक है, 16 स्पीकर्स जो है वो आपको हमन कार्डन का यहाँ पर साउंड सिस्टम मिलता है। AC वेंट जो है वो ये 3rd रो के लिए भी यहाँ पर रखे गए हैं। ब्लोअर स्पीड जो है आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। 12 वाट का पावर सॉकेट, यहाँ पर आपके पास में लाइक कप होल्डर है, बट कोई Type-C पोर्ट जो है मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। तो कोई लाइक यहाँ पर फ़ोन वगैरह जो है आप चार्ज नहीं कर सकते हो। स्पेस अच्छा है, बट हाँ कुछ किलोमीटर तक लाइक 100-150 किलोमीटर जाना है तो मैं यहाँ पर बैठ जाऊँगा। घर के बड़े अगर आगे बैठे हैं तो, या मैं नई गाड़ी चला रहा हूँ तो। और अदरवाइज़ जो है वो यहाँ पर 10-12 साल के बच्चे जो है वो आराम से अकोमोडेट हो सकते हैं। ओके, अब चलते हैं और देखते हैं कि इसकी 3rd रो जो है वो तो आप लोगों ने देख ली। 2nd रो जो है वो कैसी है। ये थोड़ा सा हेवी है, इसका लाइक मूवमेंट और सॉफ्ट होना चाहिए। अंदर आना बाहर जाना आसान है, इंक्रीज एग्रीज अच्छी है बिकॉज डोर की ओपनिंग काफ़ी अच्छी है। बट गाड़ी जो है वो थोड़ी सी हाइटेड है बिकॉज बैटरी फ्लोर भी हो जाता है, फिर गाड़ी की हाइट है, SUV है प्रॉपर, तो वो चीज़ है। लाइक जो बड़े ग्रैंड पेरेंट्स हैं आपके, उनको चढ़ने उतरने में प्रॉब्लम हो सकती है बिकॉज यहाँ पर कोई भी फुट स्टेपर वगैरह नहीं है। आप चाहो तो एक्सेसरीज में जो है वो आप लगा सकते हो। हमन कार्डन यहाँ पर लिखा हुआ है, ये मेटल फिनिश बहुत अच्छी लगती है। ग्रीन और ब्लैक ट्रीटमेंट, सॉफ्ट मटेरियल यहाँ पर दिया गया है। ये हार्ड प्लास्टिक है, ये हार्ड प्लास्टिक है, बट ये सॉफ्ट मटेरियल यहाँ पर है। जहाँ पे भी लाइक आपके हाथ आपको टच होंगे, टच पॉइंट है, वो आपको सॉफ्ट मटेरियल मिल जाता है। ये विंडो जो है रोल अप रोल डाउन वाला स्विच यहाँ पर दिया है। और ये नहीं, 1 टच अप एंड डाउन जो है वो यहाँ पर आपको नहीं मिल रहा है। ऊपर हैंडल बार है कोटूक है, इधर लाइट आपके पास में LED जो है वो रखी गई है। सनशेड्स आ गए हैं यहाँ पर। Type-C पोर्ट यहाँ पर 65 वाट फास्ट चार्जिंग जो है दोनों ही पोर्ट सपोर्ट करती है। नीचे फ़ोन रखने के लिए थोड़ा सा स्पेस, यहाँ पर AC वेंट्स हैं। और एक और बहुत ही यूनिक फीचर आपको इसका बताता हूँ मैं। यूनिक फीचर ये, यहाँ पर ये 4 बटन है। इन बटन से जो है वो सीट को आप आगे पीछे इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। और अगर कंप्लीट आगे शिफ्ट करनी है तो आप यहाँ से जो है वो कर सकते हैं। तो ऐसे 4-वे एडजस्टमेंट फंक्शन जो है वो यहाँ पर दिया गया है। बोस मोड आपका जो है मैनुअल, यहाँ पर लाइक इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टमेंट है ऑफ कोर्स, बट आप कर सकते हो यहाँ पे बैठे बैठे आराम से। स्कूप्ड आउट सीट है, यहाँ पर आपके पास मैगजीन होल्डर के लिए स्पेस है। ऑफ कोर्स आर्म रेस्ट है। तीनों ही जो हेडरेस्ट हैं वो एडजस्टमेंट फंक्शन के साथ में आते हैं आपको। ऊपर काफ़ी बड़ा ये पैनोरामिक सनरूफ जो है वो मिलता है। और ओवरऑल जो लेदर वगैरह मटेरियल यूज़ करा है अच्छा है। यहाँ पर ये वेंटिलेटेड सीट है, अच्छी फील होती है। यहाँ पर लाइक बैठते हैं तो उसकी कूलिंग वगैरह बढ़िया है। देन ये जो मटेरियल है ये साफ़ बहुत जल्दी बहुत आराम से हो जाता है। लेकिन मैंने ये बताया भी किसी न किसी एक गाड़ी में, मेरे को याद नहीं आ रहा, शायद सफारी में बताया आई गेस। ये देखो काफ़ी बढ़िया साइज़ का पैनोरामिक सनरूफ है, बट इसको जो है मेरे को क्लोज ही रखना पड़ेगा बिकॉज अभी लाइक 24 डिग्री है, बट स्टिल धूप इतनी ज़्यादा है बैंगलोर में कि लाइक मैं सहन नहीं कर सकता हूँ। तो ये मोस्टली जो है क्लोज रहने वाला है। ये जो है वो पतला है, तो इससे डेफिनेटली गाड़ी अगर धूप में कंटिन्यूसली खड़ी रहेगी तो गर्म होगी। देन उसके बाद में आपके सीट बेल्ट जो है वो भी एडजस्टमेंट फंक्शन के साथ में आते हैं। रिक्लाइन एंगल जो है वो अच्छा है, लाइक 2-वे एडजस्टमेंट फंक्शन के साथ में भी ये रिक्लाइन एंगल आपको मिलता है। ये देखो, ये प्रॉपर इतना रिक्लाइन जो है वो आप कर सकते हो। बेसिक रिक्लाइन बताता हूँ, ये देखो बेसिक ये है, उसके बाद में पूरा ये इतना रिक्लाइन जो है वो आपकी सीट हो जाती है। तो रिक्लाइन एंगल जो है नो डाउट 2nd रो का बहुत बढ़िया जो है मुझे लगा। फ्लैट फ्लोर आपको भी मिल जाता है, तो 3 पैसेंजर जो है वो भी आप बैठ सकते हो अगर डिसेंट हेल्थ हाइट के वो हैं तो। अब आगे देखते हैं कि आगे क्या है। अगेन आगे वाली डोर की ओपनिंग भी बहुत अच्छी है। यहाँ पर कंट्रोल्स दिए गए हैं, मर्सिडीज़ की याद आती है। मेमोरी फंक्शन 3 यहाँ पर है। पियानो ब्लैक फिनिश आपके पास में। देन यहाँ पर लंबर सपोर्ट का एडजस्टमेंट रखा गया है। बाकी जो सीट है वो कुशनिंग बहुत अच्छी है उसकी। नीचे आपके पास में लाइक एक डेड पैडल है, 2 आपके पास में ये पैडल है, रेस और एक्सेलरेटर। और इधर आपके पास में स्विचेस हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल का है। और फिर आपके पास में बूट ओपन करना है, हिल डिसेंट कंट्रोल, पार्किंग चाइम, लाइक आपको गाड़ी चार्ज वगैरह पे लगानी है, वो सब फीचर आपको यहाँ पर जो है वो मिल जाते हैं। दैट्स इट। उसके अलावा AC वेंट, हमन कार्डन म्यूजिक सिस्टम, हमन कार्डन, लाइक सभी जगह स्पीकर्स पे यहाँ पर आपको बैजिंग जो है वो मिल जाती है हमन कार्डन की। इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट जो है वो ORVM के फीचर्स जो हैं वो दिए गए हैं। इनका लाइक जो बेसिक वो टच है वो बहुत अच्छा है, लाइक जो फीडबैक आ रहा है ना स्विचेस से वो काफ़ी अच्छा आ रहा है। देन एक और चीज़ है, अब ये जो बटन को आप नीचे करते हो विंडो रोल डाउन करने के लिए, इसको आपको ऊपर करना पड़ेगा और विंडो जो है वो रोल डाउन होगी। तो ये चीज़ मेरे को थोड़ी सी पता नहीं क्यों वियर्ड लगती है। मेरे को आज तक मैं इसके लिए जो है वो मेरे अंदर ये चीज़ ग्रो नहीं कर पाई। बाकी यहाँ पे सॉफ्ट टच मटेरियल है सभी जगह। हैंडल वगैरह जो है वो काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर आर्मरेस्ट स्लाइडेबल फंक्शन के साथ में नीचे थोड़ा सा स्पेस है और वो कूल्ड लाइक स्पेस है यहाँ पर, अगर आप अपनी कोक वगैरह 2 ड्रिंक जो है वो रख सकते हैं।
देन आपके पास में यहाँ पर ग्लव बॉक्स है, और ग्लव बॉक्स जो है वो भी अगेन डिसेंट साइज़ का है। DVR फीचर जो है वहाँ पर दिया हुआ है। 3 स्क्रीन ये लेआउट है। नया स्टीयरिंग व्हील आपके पास में लाइक काफ़ी अच्छा लगता है। डी कट स्टीयरिंग व्हील है। यहाँ पर कई सारे स्विचेस हैं, ये रीजन के हैं। 1 पेडल ड्राइव है। देन यहाँ पे आपके पास में 10 सेकंड का बूस्ट आपको मिल जाता है। स्टीयरिंग दोनों ही तरीके से एडजस्ट हो जाता है। रीच और रैक आप एडजस्ट कर सकते हो। वाइपर वॉशर के कंट्रोल इधर आपके पास में हेडलाइट और इंडिकेटर के कंट्रोल्स दिए गए हैं। दैट्स इट। यहीं पर मेन्यू है, जिस मेन्यू से आप अलग अलग चीज़ें जो है वो स्क्रॉल अप कर सकते हो, डाउन कर सकते हो। क्रूज कंट्रोल, फिर यहाँ पर आप ब्लूटूथ, रेडियो वगैरह के मोड चेंज कर सकते हो। वॉल्यूम कम ज़्यादा करना है, वॉइस कमांड आपको एक्टिवेट करना है, वो आप यहाँ से करेंगे। और बीच में आपका ये हॉर्न पैड है। दैट्स इट। अब सेंटर कंसोल की बात करें तो अगेन ये स्क्रीन जो है वो काफ़ी अच्छी है, बट इसका जो UI है वो और बेटर जो है वो हो सकता है। मैंने लाइक XEV9 Neo वगैरह और B6 में भी जो है वो बोला था, समझ में आ जाता है नो डाउट, बट थोड़ा और बेटर जो है हो सकता था। टाटा का जो लाइक UI है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा बेटर लगता है, थोड़ा सा फ्रेंडली UI जो है वो लगता है। इसमें आपके पास में एक और फीचर है, लाइक कैमरा जो है वो आपके पास में यहाँ पर दिया हुआ है। तो अगर आपको सेल्फी वगैरह लेनी है, वो सब चीज़ें जो आप रिकॉर्ड कर सकते हो। इवन तो जो बाहर का कैमरा 360 कैमरा है उसकी क्वालिटी बड़ी कमाल की है। देन उसके बाद में यहाँ पर आपके पास में कंप्लीट ये 3D व्यू भी मिलता है। और उसके अलावा गाड़ी कहाँ पर कमी है, लाइक खड़ी है, 540 व्यू जो है वो भी आ गया है इसके अंदर। 540 में क्या होता है कि ट्रांसपेरेंट पूरा व्यू जो है वो आपको मिल जाता है गाड़ी का, तो वो चीज़ भी बड़ी कमाल की जो है वो लगती है। ये 3D व्यू हो गया। दैट्स इट। ये देखो जी, तो सभी जगह जो व्यू है वो काफ़ी बढ़िया है। कुछ फ़ोटोज़ वगैरह जो है वो आपके यहाँ पर लाइव फीड जो है, रिकॉर्डिंग वगैरह जो है आप कर सकते हो। ओके, कैमरा का हो गया। पार्किंग आपको ऑटोमेटिक करनी है वो आप कर सकते हो। ये जो इसका टच है ना, ये वाले पैनल का, इसका टच जो है वो और ज़्यादा बेटर जो है वो हो सकता है, बट ठीक है, हैप्टिक टच है, मैनेजेबल है। इसी इवेंट स्टार्ट स्टॉप बटन इस साइड में है। गियर लीवर, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड, फिर आपके पास में ये रोटरी नॉब है। मोस्टली काम के सारे फीचर्स जो हैं वो आप यहीं से जो है वो चला पाओगे। ये देखो, वॉल्यूम कम ज़्यादा करनी है कर सकते हो। बैक होम में जाना है वो आप जा सकते हो। अभी क्यों नहीं काम कर रहा है ये होम बटन? एक मिनट, आई डोंट नो कि ये अभी क्यों नहीं काम कर रहा है। ये देखो, मैं तो इसको कर रहा हूँ बट ये कुछ भी मेरे को, ये मतलब यहाँ पे ये बटन ज़रूर काम कर रहे हैं। ये देखो, वॉल्यूम का है, इधर ये फ़ैन का है, फिर ये वापस से होम में आ गया मैं, बट ये रोटरी नॉब काम नहीं कर रहा है। मे भी शायद कुछ सेटिंग ऊपर नीचे होगी। ओके, 2 कप होल्डर, फिर आपका ये की फॉब है आपके पास में। इसमें आपके पास में लाइक लॉक अनलॉक, बूट ओपन करना है, लाइक इसका प्री कूलिंग स्टार्ट करनी है, आगे पीछे करनी है कार को, तो वो सब चीज़ें आप यहीं से कर सकते हो। की फॉब लाइक अच्छा लगता है, लाइट वेट है और फील लाइक जो है वो बढ़िया होता है हाथ में लेने के बाद में। और इधर वाली जो आपकी स्क्रीन है मोस्टली इंफोटेनमेंट आपका का काम करेगी। लाइक आपके पास में जो भी आपको यूट्यूब वगैरह देखना करना है, जो भी आपकी ऐप वगैरह, एप्पल लाइक सब्सक्रिप्शन है या आपका अमेज़ॉन प्राइम है, हॉटस्टार है, वो सब चीज़ें जो है वो आप यहाँ पर चला सकते हो। हेज़न से आपको सारे ऐप्स वगैरह डाउनलोड करने पड़ेंगे। और अमेज़ॉन मिनी, ये देखो बहुत सारे ऐप्स यहाँ पर है और इन सभी ऐप्स को आप यहाँ पर आराम से चला सकते हो। यूट्यूब म्यूज़िक पे जाते हैं। ओके, ये देखो इनबिल्ट इसमें लाइक 5G सिम भी है, प्रॉपर तरीके से आपको गाने आने जो है वो चलते आप लाइक नहीं देख सकते हो, बट हाँ सुन जरूर आप सकते हो। ऑटो डिमिंग IRVM है। फिर उसके बाद में चश्मा होल्डर है, ये चीज़ बहुत अच्छी लगी मेरे को, मेरा बेस्ट फीचर है। मेरे को गाड़ी में अगर मिल जाता है तो मज़ा आ जाता है। वैनिटी मिरर लाइट के साथ में, और ये एक्सटेंडेबल फंक्शन के साथ में, ये चीज़ भी अगेन बहुत अच्छी है। और यहाँ पर ये पिन रखना है अगर आपको, तो भी आप यहाँ पर रख सकते हो, उसके लिए भी सपोर्ट दिया गया है। ओके, तो ये सभी चीज़ें यहाँ पर आपको मिलती है। देन उसके बाद में यहाँ पर भी सेम सेटअप जो है वो रखा गया है। वैनिटी मिरर नहीं है, सॉरी, बट हाँ एक्सटेंड हो जाता है, ये चीज़ अच्छी है। दैट्स इट। कैसा लगी आपको ये ऑल न्यू XEV9S? नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ। फिलहाल चलते हैं और चला के देखते हैं कि चलाने में कैसी है।